कोई हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के लिए भूतिया जगह बन सकता है, ये किसने सोचा था। आज की कहानी हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में घटी सच्ची घटना पर आधारित है। 26 साल की मारवा सावर एमबीबीएस की इंटर्नशिप के चलते नाइट ड्यूटी के लिए पोस्टेड थी। उसके साथ उसकी 2 बेसमेंट्स नाव्या और रफिया भी हॉस्पिटल में थी। क्लासेस के दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के एक हॉरर रूम के बारे में बहुत सुना था। कहते हैं वहाँ पहले एक साइकेट्रिक वार्ड हुआ करता था, लेकिन एक आदमी के सुसाइड करने के बाद वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जिसकी वजह से उस रूम को लॉक कर दिया गया था और वहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और चाबियाँ सिक्योरिटी गार्ड के पास रहती थी। वो तीनों यंग थी और शरारती भी बहुत थी। उस टाइम हॉस्पिटल में पेशेंट भी बहुत कम थे। उन्होंने सोचा कि बेसमेंट में जाकर क्यों ना उस जगह की तफ्तीश की जाए। तीनों ने छुपकर सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ली और बेसमेंट की तरफ चल दी। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही नव्या घबरा गई। उसने अंधेरा को देख के उसने सबको वापस चलने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं माना। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वैसे वैसे नव्या की घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन उसे कोई डरपोक न समझे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उस लंबे से कॉरिडोर के एक कमरे की लाइट जलबुझ कर रही थी। तीनों घबराते हुए रूम तक पहुंचे। वो जगह हर जगह चारों तरफ से बंद होने के बाद भी वहां जोर जोर से हवा चल रही थी। नव्या को उस कमरे की एक खिड़की के रिफ्लेक्शन में एक आदमी लटका हुआ दिखाई दिया। नव्या ने बहुत तेज चीख मारी। उसकी चीखते ही जानो वो आदमी गायब हो गया। मारवा और रफिया उसके डर को देखते हुए उस पर जोर जोर से हंसने लगी और नव्या फिर से उन्हें कुछ नहीं कह सकी। मारवा और रफिया कमरे के और अंदर जाने लगी। नव्या को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, इस वजह से वो वहाँ से बाहर आ गई। कमरे के बाहर जाते ही नव्या को ऐसा लगा कि मानो उसका किसी ने पैर पकड़ लिया हो और वो बहुत तेज चीखी। मारवा और रफिया ने देखा कि एक अजीब सा आदमी नव्या को, इससे पहले मारवा और रफिया कुछ कर पाते कि उन्होंने देखा कि एक अजीब सा आदमी नव्या का पैर पकड़कर कॉरिडोर की ओर खींचकर ले जा रहा था। जैसे ही मारवा और रफिया नव्या की ओर भागे, ऐसे ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और वो दोनों उस कमरे से बाहर नहीं निकल सके। अचानक से सारी लाइट बंद हो गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलने का बहुत ट्राई किया। दरवाज़ा एकदम से खुल गया। उन्होंने देखा बेसमेंट में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन मारवा और रफिया को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। रफिया ने अपनी टॉर्च ऑन की। उन्होंने देखा कि कमरे में एक साया इधर से उधर घूम रहा है। जैसे ही दोनों उस साए के पास पहुँचे और बहुत ज़ोर से चीखे और बेसमेंट से भाग निकले। उन्होंने ऊपर आते ही सिक्योरिटी गार्ड की मदद से बेहोश नव्या को बाहर निकाला। नव्या बिल्कुल ठंडी हो गई और कुछ बड़बड़ा रही थी। सारी सीनियर डॉक्टर देखकर घबरा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। नव्या उस रात से 6 महीने तक कोमा में थी। होश में आने के बाद नव्या ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की। मारवा और रफिया उस शरारत को आज तक याद करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।